श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय गौर हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण। आज श्रीवास आंगन में श्रीमद् भागवतम की कथा के इस सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 13। न एषा अति दुस्सहा क्षुत्मां त्यक्त उदमपि बाधते पिबन्तं त्वतमुकम्भोजाच्युतं हरिकथा अमृतम्। शब्दार्थ न नहीं ऐसा ये सब अति दुस्सहा सहने में अत्यंत कठिन क्षुत भूख माम मुझको त्यक्त उदम जल ग्रहण करना छोड़ देने के बाद अपि भी बाधते बाधा नहीं डालता पिबंतम पीते रहने पर त्वत मुख अम्बोज च्युतम आपके कमल मुख से निकला हुआ हरि कथा अमृतम कृष्ण कथा का अमृत। हिंदी अनुवाद इस श्लोक का मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहनीय भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, इसलिए शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा बंद करना चाहते होंगे, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमिक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। अतः मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सांप लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। इससे सूचित होता है कि यद्यपि भौतिक स्तर पर भूख तथा प्यास बाधक बनती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। हर जीव ब्रह्म या आध्यात्मिक आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा अनजान है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन दार्शनिकों, धर्मविदों तथा सामान्य लोगों के लिए वरदान तुल्य है। कृष्ण तथा कृष्ण कथा में निश्चित रूप में
विशेष आकर्षण है। इसीलिए पर ब्रह्म कृष्ण अर्थात सर्वाधिक आकर्षक कहलाते हैं। अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अंबुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर शुकदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा भी गया है, मातेर्ने कृष्ण परतो सबतोवा मितो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभी विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मना नाम। भौतिकवादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते रहते हैं। उनमें ना तो किसी के उपदेश से, ना अपने आप, ना ही इन दोनों के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति रुचि जागृत होती है। श्रीमद् भागवतम 7:5-30। संप्रति सारा मानव समाज चर्वित चर्वण करने में लगा हुआ है। पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण भावना अमृत नितांत आवश्यक है। किंतु जब तक शुकदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारी भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का ना तो आनंद लिया जा सकता है, ना ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंद में जीवन भोगा जा सकता है। जब हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का स्वादन कर लिया है, वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, वे कृष्ण भावना भावित जीवन को मस्तिष्क धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और यहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं भक्तों को ये देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्ते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। न एषा अति दुस्सहा क्षुत माम त्यक्त उदम अपि बाधते। पिबंतम त्वत मुख अम्बोज च्युतम हरि कथामृतम। ये श्लोक परीक्षित महाराज बोलते हैं। कब बोला ये श्लोक? जब लगातार कथा सुनते सुनते 5 दिन बीत गए, शुकदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से हरि कथा अमृत ग्रहण करते, तो तब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोलते हैं, हे राजन, मैं अब भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। तुम लगातार इतने दिनों से दिन रात भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं, और इसलिए मेरी चाहता हूं कि तुम कुछ ग्रहण कर लो, कुछ खा लो, कुछ
पी लो। तो उसके उत्तर में यहाँ पर महाराज परीक्षित ये श्लोक बोलते हैं कि मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया, फिर भी आपके मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से, निरंतर पान करने से मेरी असहनीय भूख तथा प्यास मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे रही है। कोई मेरे को दुख नहीं हो रहा, कोई मेरे कथा श्रवण करने में, मेरे रास्ते में भूख प्यास कोई बाधा नहीं बन रही है। ये महाराज परीक्षित, आप सब लोग जानते हैं इस कथा को। महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए निकले थे, रास्ता भटक गए, भूख प्यास से बेहाल हो गए और भटकते हुए शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर शमिक ऋषि समाधि अवस्था में लीन थे। महाराज परीक्षित को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन कोई उठकर स्वागत करने के लिए उनका तैयार नहीं था, चूंकि शमिक ऋषि समाधि में थे। तो महाराज परीक्षित को थोड़ा क्रोध आ गया अपने उस असहनीय भूख और प्यास के कारण, और उन्होंने वहां कोने में पड़ा हुआ एक मृत सांप क्रोधवश शमिक ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से चुपचाप वापस आ गए। शमिक ऋषि चूंकि समाधि अवस्था में थे, उन्हें पता नहीं चला कि उनके गले में किसी ने सांप भी डाला है। लेकिन शमिक ऋषि के पुत्र को पता चला, श्रृंगी मुनि को, तो उन्होंने महाराज परीक्षित के इस कृत्य को लेकर उन्हें शाप दे डाला कि 7 दिन के बाद आपकी तक्षक सांप के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित को पता चला कि उन्हें 7 दिन के बाद मरना है, तो शापित हो गए हैं। तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बदले की भावना अपने मन में नहीं लिया और उस शाप को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए अपना राज्य अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और वहां से राज्य से बाहर आकर गंगा के किनारे आकर मृत्यु का इंतजार करने के लिए बैठ गए। 7 दिन के बाद मरना है और वहां पर उन्होंने उनके इर्द गिर्द जो मौजूद उनके ऋषि मुनि थे, उनसे उन्होंने सवाल किया कि संसार में जो जीवात्मा आता है वो क्या करने के लिए आता है, और जो विशेष करके मरने वाला हो, मरणासन अवस्था में हो, उसे क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब वहाँ पर मौजूद सभी ऋषियों मुनियों ने दिया, लेकिन वहाँ पर जब शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुए तो उनके सामने भी महाराज परीक्षित ने जो सवाल रखा, तो उस सवाल के उत्तर में महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी ने भगवान की कथाओं का श्रवण करवाना शुरू किया, ये बतलाने के लिए कि संसार में जो भी जीवात्मा आता है और विशेष करके जो मरणासन अवस्था में हो, उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं का पान करना चाहिए। और महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं और शुकदेव गोस्वामी उन्हें कह रहे हैं कि कुछ ग्रहण कर लीजिए राजन, और कुछ प्यास लगी है कुछ पी लीजिए। तो उसके उत्तर में ये श्लोक महाराज परीक्षित बोलते हैं कि न ऐसा अति दुस्सहा
शुत माम त्यक्तो उदम अपि बाधते। अर्थात अब भूख और प्यास जो मेरे लिए एक समय में असहनीय थी, अब आपके मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी भूख और प्यास खत्म होती चली जा रही है। अर्थात जो शारीरिक आवश्यकताएं थी या होती हैं, वो जैसे जैसे जीवात्मा भगवान के शरण में जाता चला जाता है, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं धीरे धीरे न्यूनतम अवस्था में आ जाती है। यही बात महाराज परीक्षित इस श्लोक के माध्यम से इंगित कर रहे हैं कि समय था कि एक समय भूख प्यास सहन नहीं हुई और उसके इतना क्रोध किया, उन्हें बदले में मृत्यु का शाप मिला। और अब दूसरी तरफ इतने दिन लगातार भगवान की कथा का अमृत पान करते रहने से उनकी भूख प्यास खत्म होती चली गई। मेरे जीवन का निजी अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। इस संसार में जो काम महाराज परीक्षित ने किया, हम सब के जीवन में भी यही अवस्था आती है। मेरे एक जानकार थे, उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उनको पता भी चल गया कि मेरी अब मरणासन अवस्था में मैं आ गया हूं। तो घर के परिवार के सदस्यों ने अपने वापस घर लेकर आए, तो जो भी मिलने के लिए उनसे आता था, मैं भी गया उनसे मिलने के लिए। तो बड़ी कातर दृष्टि से, उनकी वाणी में बड़ी कातरता थी और उनके शब्द मेरे को भी याद हैं। वो कह रहे थे कि प्रभु जी, मैं अब जीना चाहता हूं, लेकिन मरणासन अवस्था में आ गए। उनकी आयु 55-60 के करीब थी, लेकिन उनके ये शब्द कि मैं अब जीना चाहता हूं, और वो भी बड़ी कातरता के साथ कहे गए उनके शब्द, यानी कि जीने की कितनी ललक होती है इस संसार में। कोई भी इंसान मरने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हमारे सामने श्रीमद् भागवतम कथा का ये बड़ा सटीक उदाहरण हमारे सामने है कि महाराज परीक्षित, हम लोगों के पास तो इतना धन ऐश्वर्य संपत्ति नहीं है, और कितनी है ये सब लोग जानते हैं, जितनी महाराज परीक्षित के पास थी, कि पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे और पूरी दुनिया का वैभव, धन संपत्ति ऐश्वर्य छोड़ना कोई साधारण बात नहीं होती। और उन्हें शाप मिला तो आकर गंगा के किनारे बैठ गए और जीवन की पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। जबकि दूसरी तरफ इस संसार में किसी को ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति मैं मरने वाला हूं, तो उसकी क्या स्थिति होती, ये भी मैंने भी आपको बतलाया। श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल देते हैं। अपने एक मित्र को मिलने हॉस्पिटल में गए, उनके मित्र को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और जब वो उस मित्र के कमरे में, हॉस्पिटल के उस प्राइवेट कमरे में पहुंचे श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो मित्र था, जो मरणासन अवस्था में था, उनके कमरे में मौजूद डॉक्टर से हाथ जोड़कर बड़े अनुनय विनय भाव से कि डॉक्टर साहब मेरे को बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी अभी जीवन की कई इच्छाएं अधूरी हैं, मैं उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं। ये
संसारिक व्यक्ति, जो कर्मी व्यक्ति होते हैं, ये उनके जीवन का चित्रण है। मन में कितनी अभिलाषाएं, कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं उनके रहती हैं, और उन इच्छाओं के रहते अपना शरीर छोड़ देते हैं, और परिणाम उन्हें फिर इस संसार को के दुख, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। क्योंकि उन्हें भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं होता। उन्हें विश्वास होता है कि डॉक्टर बचा लेगा, कोई डॉक्टर की दवाई बचा लेगी, और चूंकि उन्हें भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उन्हें फिर दोबारा इस मृत्यु संसार में आने के लिए विवश होना पड़ता है। इस संसार की रचना ऐसे हुई है, भगवान ने किया है कि निकलना चाहता हो जो व्यक्ति संसार से, उसके लिए बड़ा आसान है। उसे महाराज परीक्षित का अनुसरण करना होगा। महाराज परीक्षित ने जैसे पता चला मरना है तो उन्होंने मरने की तैयारी किया, और जबकि हमारे इस संसार में किसी पता चले मरना है तो मरने की तैयारी छोड़ के वो इस तरह से कातर दृष्टि से देखता है कि मेरे को इस संसार को नहीं छोड़ना, मेरे को कैसे भी किसी भी तरह बचा लिया जाए। ये बड़ी विशेष बात यहाँ पर जो इस श्लोक के माध्यम से हमारे को एक बड़ा विशेष संदेश देती है। हम जीवन में कितने, भौतिक जीवन में कितने कार्यशील रहते हैं, तो शरीर को थकान, आलस्य, भूख, प्यास ये भी सताती है। और दूसरी तरफ इस श्लोक के माध्यम से ये इंगित होता है कि अगर आप आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े हो तो आपकी ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये अपने आप न्यूनतम अवस्था में आ जाती है। अपनी भूख प्यास को शांत करने के लिए आपको किसी संसारिक साधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए महज, यहाँ प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण दुख उठा रहा है। ये जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्यास के कारण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। हम जीवन में इस संसार में आते हैं तो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। पाप करते हैं तो उसके बदले में हमारे जीवन में हमारे को दुख भोगना पड़ता है। पुण्य करते हैं तो जीवन में कोई सुख का अनुभव हो जाता है। लेकिन ये दोनों पाप पुण्य या सुख दुख आपको इस संसार के चक्कर से बांध के रखते हैं। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो इस संसार में आने के बाद तो जो कुछ भी करता है, जो कोई भी गतिविधि होती है इस संसार में, चाहे वो खाने पीने को लेके है, चाहे कोई कर्म करने को लेके है, चाहे कोई दान त्याग धार्मिक अनुष्ठान करने को लेके है, किसी भी प्रकार की कोई तपस्या करने को लेकर है, तमाम गतिविधियों का को तू कर इस संसार में रहते हुए, लेकिन उसे करने की विधि क्या है? मदर्पणम, मेरे को अर्पित करते हुए कर। ये विधि है, यानी कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व देना। भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, हमारे कंट्रोलर हैं, और अगर उसको इग्नोर
अर्थात नजरअंदाज करके हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, यानी कि आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता में ही लिप्त रहेंगे, तो जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए बिना आप इस संसार में कोई आनंद भोग लें, कोई सुख भोग लें, सुख भोग लें, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी यहां पर लिखे कि भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रूव भी करके दिखाया महाराज परीक्षित ने। 7 दिन लगातार उन्होंने बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण किया और उन्हें भूख प्यास नहीं लग रही। उत्तरोत्तर कृष्ण कथा सुनने से उनके अंदर आध्यात्मिक रुचि और तेजी से बढ़ती चली गई और उनके अंदर कृष्ण कथा के बीच में किसी और तरह की कोई बात करने की भी, किसी बात को, वो भी उन्हें बाधा लगती है। मैं सुनूं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा जो आप अपने मुखारबिंद से सुना रहे हैं, इसे सुनाते रहिए, इसे बंद मत कीजिए। ये महाराज परीक्षित बोलते हैं, और ये इंगित करने के लिए कि मेरे को भूख प्यास नहीं लग रही। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारे जीवन की विडंबना है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस तथ्य से अनजान होकर बैठे हैं कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से अनजान होकर बैठा है। उन्हें मालूम ही नहीं है संसार में अगर कोई वास्तविक आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा से ही प्राप्त हो पाएगा। कृष्ण कथा से आनंद तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ आपको आपके जीवन से किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का मोह और किसी भी प्रकार का भय, ये भी आपके जीवन से दूर होता चला जाता है। यस्य वश्यमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अभाव। जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण में ये श्लोक बोला गया, जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण, प्रथम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने जीवन में सुनते चले जाते हैं, तो आपके अंदर, आपके हृदय में बड़ी तेजी के साथ कृष्ण भक्ति विकसित होती चली जाती है। और कृष्ण भक्ति विकसित होने का परिणाम, जब उसका मापदंड की कृष्ण भक्ति हमारे अंदर पनप रही है या नहीं, उसका मापदंड क्या है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक, मोह या भय सब समाप्त होता चला जाता है। और नहीं तो इस संसार की 4 आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसी 4 में जीवात्मा उलझा अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को भूलता चला जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये फिर उसके जीवन में ऐसे चलता चला आता है। एक जगह पर और बात बोली गई कि सांसारिक जीवन के प्रति पाजी लिखते हैं अत्यंत आसक्त व्यक्ति, जो व्यक्ति सिर्फ सोना, खाना, पीना और सेक्स करने को ही अपना जीवन मानता है,
वो धीरे धीरे अपने आप को नारकीय स्थिति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। और यहां पर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद में महाराज प्रहलाद महाराज द्वारा दिए गए इस श्लोक का उदाहरण देते हैं। पुनः चरवता चरनी नाम, चबाए हुए को चबाते रहना। यही जीवन शैली इस संसार में आने के बाद इस संसार में आसक्त मनुष्य की होती है। उनमें ना तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न ही इन दोनों के द्वारा कृष्ण कथा का उदय हो पाता है उनके मन में। जब तक जीवात्मा अपने जीवन में कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करता, तब तक वो संसार की नारकीय दशाओं पर अग्रसर होता चला जाता है। बाहर निकलना है, इस संसार की 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर निकलना है, तो उसे कृष्ण कथा के प्रति अपनी श्रद्धा, कृष्ण कथा के भगवान कृष्ण के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। और ये कृष्ण कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास कैसे पनपता है जीवात्मा के जीवन में? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साधु संग से, भक्तों की संगति करने मात्र से। आपके जीवन में कोई साधु संग आपको प्राप्त हो गया और साधु संग मिलने के बाद आपने उसका पूरा लाभ नहीं उठाया, उसका लाभ नहीं उठा पाए, तो इसका मतलब ये है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि वो इस संसार में सड़ने मरने के लिए अपना अगला जन्म लेने के लिए तैयार बैठा है। इस संसार में आने के बाद हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि संसार में आने के बाद वो सुखी है। सुखी सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी जीवन की कार्यशैली, अपनी जीवन की गतिविधियों का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने पर उसके जीवन में दुख नहीं आते, दुख आते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति उसके जीवन में दुखों के समय एंथीसिया का कार्य करती है। जैसे किसी रोगी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, उसे एंथीसिया दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है और रोगी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह जब कृष्ण भक्त के जीवन में दुख आता है तो कृष्ण भक्ति उस समय एंथीसिया का कार्य करती है। ये नहीं है कि कृष्ण भक्त के जीवन में दुख नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन किसी भी अवस्था में, जीवन की किसी भी अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति में उसके पिता द्वारा उसे डाल दिया गया तो उसने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज एक बड़ा सटीक उदाहरण है इस बात को लेकर। शिला प्रभुपाद जी इस बात के ऊपर बड़ा बल दिया है कि जीवन के कैसी भी प्रतिकूल अवस्था आपके क्यों न आ जाए, जब जीवन में प्रतिकूल अवस्था आ जाए तो उस समय अपनी कृष्ण भक्ति को और तेजी से बढ़ा देना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे, आने वाला दुख कब आया कब चला गया आपको पता नहीं चलेगा। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र ऐसी, हमारे आचार्य लिखे एक भजन लिखे, ए नच्छी औषधि ना शिवा लागी। ये भगवान का नाम एकमात्र एक ऐसी औषधि है जो इस संसार के कष्टों का शमन करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। और इस
हमारे चार्ली के इस लाइन के ऊपर, इस भजन के जीव जागो वाले इस भजन में, कि इस महामंत्र को, ये 16 अक्षर वाला महामंत्र जो आपकी कृष्ण भक्ति को भक्ति की शुरुआत करता है, इस 16 अक्षर वाले इस महामंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए। कल मेरे पास कोई मिलने के लिए आए तो मेरे से पूछ रहे थे, प्रभु जी ये 16 अक्षर वाला मंत्र क्यों, और नाम भी तो हैं भगवान के, उन नामों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस बात के ऊपर बल दिया आपने कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र, और ये मंत्र हमारे को गुरु शिष्य परंपरा से चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये प्रदान किया गया महामंत्र, ये गुरु शिष्य परंपरा से चलते हुए शिला प्रभुपाद जी के बाद हमारे को ये मंत्र हमारे तक पहुंचा। तो गुरु शिष्य परंपरा इस का पालन करते हुए गुरु द्वारा दिए गए इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने से ही लाभ प्राप्त हो पाता है। अपने आप कुछ नई विधि को गढ़ने का प्रयास करेंगे तो मार खा जाएंगे, क्योंकि जीवात्मा पूर्ण है, अपूर्ण है, और हम कोई किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, किसी वस्तु को बनाएंगे तो वो अपूर्ण होगी। और ये महामंत्र पीछे से गुरु शिष्य परंपरा से, भगवान द्वारा चली इस परंपरा से हमारे तक जो पहुंचा है, उसको अपने जीवन में अपने गुरु का आदेश मानकर स्वीकार करेंगे तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा सफलता संदिग्ध होती है। गुरु की आज्ञा को मानते हुए इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना। और यहां पर साथ ही एक और प्रभुपाद जी ने बात को लिखा कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन किया वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग अपने आप करते चले जाते हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते वे कृष्ण भावना भावित जीवन को, कृष्ण भक्ति वाले इस जीवन को मस्तिष्क धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक और यहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहाँ और भक्तों को ये देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण की शुरुआत में प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी एक श्लोक बोलते हुए इस बात का को क्लियर करते हैं, क्या वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जानते आशु वैराग्यम ज्ञानम चर्यत है। अर्थात सूत गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे ही आप कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का चरम उद्देश्य बना लेते हैं, तो इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना, यानी जितनी भी संसारिक कामनाएं आपके हृदय में हैं, भौतिक लालसाएं आपके अंदर जितनी हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही शमित होती चली जाती है। आपको सिर्फ कृष्ण कथा को अपने जीवन में उतारना है, और जो संसारिक आवश्यकताएं, भौतिक कामनाएं, वो अपने आप ही आपके हृदय से बाहर निकलती चली जाएंगी। और साथ ही बोला गया आध्यात्मिक ज्ञान, ये भी आपके हृदय में अपने आप उत्पन्न होता चला जाएगा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मामय वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरे अंशो, मेरी संतान हो, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। तो भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, सत चित आनंद, तो उनके संतान को भी ज्ञान की कमी नहीं।
लेकिन ये ज्ञान कहाँ चला गया? ये माया के कारण ये ज्ञान ढक गया। और फिर आप जैसे जैसे अपने आप को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो माया से ढका हुआ यह ज्ञान अपने आप बाहर उजागर होना शुरू हो जाता है। इसी बात को क्लियर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया द्वारा जो जीव आत्माओं के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसे हटा पाना दुर्लभ है। मम माया दुरत्या, इसे माया को पार पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन मामेव ये परपद्यन्ते, मेरी जो शरण में आ जाएगा, भगवान बोलते हैं माया में ताम तुरंती दे, फिर वो माया को पार कर जाता है। माया को पार करने का मतलब इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना और भगवत संबंधी ज्ञान आपके हृदय से अपने आप अंदर से उमड़ता निकलता चला आएगा। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे ये संसारिक इच्छाओं का त्याग करूं, कैसे मैं भौतिक कामनाओं को छोड़ दूं। भोगने की इच्छा प्रत्येक जीव में रहती माया के प्रभाव से, लेकिन जैसे जैसे वो भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ता है, भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, तो ये भौतिक कामनाएं उसके अपने आप शमित होती चली जाती है। भौतिकता में लिप्त रहने वाले व्यक्ति के लिए शुरुआत में होता है कि उसे ये अच्छा नहीं लगता। हमारे षड गोस्वामी रूप गोस्वामी लिखते हैं कि शुरुआत जब भक्ति की जाती है तो मन नहीं करता भक्ति करने, उच्चाट करता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तो इस माया के चंगुल में हम लोग फंसे हुए हैं। और एक एक आपने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया तो मन शुरुआत में नहीं लगता। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे पीलिया रोगी को मिश्री खिलाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि अंदर रोग है उसके। लेकिन उस रोग का इलाज क्या है? उसे मिश्री खिलाई जाए, और जैसे जैसे मिश्री खाएगा, मिश्री अंदर जाएगी, उसका पीलिया रोग धीरे धीरे ठीक होगा। तो वही मिश्री तो रोग के कारण कड़वी लगती है, अंदर जाके वो मिश्री रोग को ठीक करती है, और धीरे धीरे वही मिश्री जो कड़वी थी उसे मिट्टी लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि रोग ठीक हो जाता है। तो उसे मिश्री भी फिर मीठी लगती है, क्योंकि मिश्री मीठी ही होती है। उसी तरह हरि नाम भी मीठा ही है, लेकिन क्योंकि अंदर रोग है हमारे, भाव रोग, संसारिकता का रोग, भौतिकता का रोग, हम रुग्ण अवस्था में, तो ये हमारे को ये मिश्री जो राम नाम रूपी जो मिश्री है ये हमारे को अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस रोग का इलाज क्या है कि उसे मिश्री के बार बार खिलाए, राम का नाम बार बार लिया जाए। और जैसे जैसे वो राम का नाम, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लेगा, अंदर जाएगा उसके, तो ये अंदर का रोग जो भाव रोग है जिसे हम बोलते हैं, ये ठीक होता चला जाएगा। और यही नाम जो उसे अच्छा नहीं लगता, फिर धीरे धीरे उसी नाम में उसकी रुचि जागृत होती चली जाती है। लेकिन शुरुआत में मुश्किल होती है, लेकिन जिसने शुरुआती मुश्किल के ऊपर काबू पा लिया, गुरु के मार्गदर्शन चलते हुए कृष्ण भक्ति शुरू किया, तो धीरे धीरे ये अंदर का जो भाव रोग है, भगवान का नाम जैसे जैसे उसकी जीवा पर आएगा, ये भाव रोग उसका समाप्त होता चला जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम महादावा। शिक्षाष्टकम का ये पहला श्लोक, जैसे जैसे आप हरि का नाम अपनी जीवा से उच्चारण करते चले जाएंगे, ये चित्त रूपी दर्पण के ऊपर जो संसारिकता की मैल चढ़ी हुई है, ये धीरे धीरे अपने आप हटनी शुरू हो। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस औषधि को लेते रहिएगा तो ये रोग को ठीक करेगी। अन्यथा इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर से बाहर निकलने का कोई और अन्य साधन नहीं है।
इस शास्त्रों में बोल दिया गया, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। 3 बार बोला और 3 बार बोला गया हरेर नाम और साथ में एक शब्द जोड़ दिया गया एव केवलम, यानी कि और कोई अल्टरनेटिव हम लोगों के पास नहीं है। इस संसार के 84 लाख योनि के चक्कर से निकलना है तो एकमात्र रास्ता यही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम जगत गुरु शील प्रपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर सुबह 8 बजे से हरि कथा के लिए आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।